आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करता हुआ देख पा रहा है, आगे बढ़ता हुआ देख पा रहा है, और ये चीजें से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, आप माने या ना माने, ये मून की एनर्जी में जा रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनका बढ़ रहा है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं फॉर श्योर, और ये परमानेंट यूनियन चाहते हैं, परमानेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये कंप्लीशन को बता रहा है। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इमोशंस के बेस पे आपने बहुत से डिसीजन लिए हैं इस रिश्ते में। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आप अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, गोल पे फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उसी पर फोकस रहिए। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी शादी के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ओजोटिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सो यहाँ पर ओके, पहला ही कार्ड आपका एस का आ गया है एंड द हाई प्रेस्टेस। ओके, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एक स्पेसिफिक मैसेज मेरे व्यूवर्स, आप जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये स्टेबिलिटी क्या है मैं बता दूं, ये मुझे स्ट्रांगली फाइनेंसेस लग रहे हैं, या तो फाइनेंशियली आपका कोई अभी फायदा होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, या ये कुछ ऐसा है अगर आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे अभी तक आप फोकस कर रहे थे अपने गोल पर, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई गोल हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे ये आपका कोई गोल दिख रहा है, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपका करियर वाइज है, और ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे पिक हुआ है। सो यस, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैटर ये नहीं करता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि मैनिफेस्ट हो क्या रहा है। सो यस, आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आपको मिल रहा है। ऑलराइट, देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, इससे कोई एक्स्ट्रा, इसके अलावा भी कुछ और मैनिफेस्ट हो रहा है क्या, देखते हैं। जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है, आप अपनी लाइफ में जस्टिस, ओहो, अब मुझे समझ आया, अब मुझे समझ आया, ध्यान से समझना। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, साथ में जस्टिस। आपको पता है मेन जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है जस्टिस। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था, जस्टिस। याद कीजिए, आपने कभी कभी बोला था यूनिवर्स को, आपके साथ चीजें गलत हुई थी, आपने बोला था कि मुझे यहाँ से कोई सिचुएशन थी जहां पर आप स्टक थे, आपने बोला मुझे यहाँ से निकालो, और मेरे साथ बहुत सी चीजें गलत हुई है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो आपको जस्टिस मिल रहा है। अब देखिए, जस्टिस बहुत सी फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है फाइनेंशियली, आपको स्टेबल किया जाएगा, और ये आपके लिए जस्टिस होगा। कुछ लोगों के लिए ये उनका कर्मा होगा। अब छोटी सी बात प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग में भी आप मुझे समटाइम्स एक क्वेश्चन करते हो कि मैम जस्टिस कैसे हुआ हमारे साथ। तो ध्यान से समझना, जस्टिस आपके साथ कैसा हो रहा है, अब भी कैसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये उनका कर्मा है, और यही चीज आपके लिए जस्टिस है। अब इसको छोटे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे आप दो लोग हैं, आप और आपका पार्टनर, या पार्टनर को छोड़िए, कोई भी ऐसा इंसान उठा लीजिए जो जिसने आपके साथ पास्ट में गलत किया। अब आप एक हैं और एक वो इंसान है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर आप दोनों किसी काम पर फोकस कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए। अब आप हमेशा से सही थे, लेकिन दूसरे वाले ने आपको हर्ट किया, आपको डाउन फील करवाने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए उस इंसान ने आपको कहीं धक्का दे दिया किसी खड्डे में। अब ध्यान से समझना, अब वो जो इंसान अचीव करना चाह रहा है उसको वो नहीं मिलेगा, वो उसका कर्मा होगा। लेकिन वो जो अचीव करना चाह रहा है वही चीज अगर आपको मिल जाए तो वो उस इंसान के लिए सिर्फ कर्मा नहीं होगी, उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, जिसके लिए उस इंसान ने आपको गड्ढे में डाला था। अब यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अभी आप अगर अपने प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आप देखोगे कि मुझे तो सिर्फ फाइनेंसेस मिले हैं, उस इंसान को कर्मा नहीं मिला, उस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया, मुझे जस्टिस कहाँ से मिला, मुझे तो सिर्फ पेंटिकल मिला है, मुझे तो सिर्फ मेरे फाइनेंसेस स्ट्रांग हुए हैं, मुझे तो सिर्फ मेरा गोल मिला है, तो मेरे साथ जस्टिस कैसे हुआ। आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। अगर आप अपने
जो भी ये जिस इंसान ने, अगर किसी भी इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया, मैं किसी भी इंसान को ले रही हूँ मेरी लपेटे में, ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टनर ही है, किसी भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, उसको उसका कर्मा ये मिल रहा है कि उसको वो नहीं मिल रहा जो आपको दिया जा रहा है। या फिर यूं समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा स्टेबल करने वाले हैं, ताकि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो ऑटोमेटिकली अपनी सजा भुगते, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकते आगे बढ़ते हुए, आपको स्टेबल होते हुए वो नहीं देख पाएंगे, वो खुद का खुद जलाएंगे भाई, खुद का खून जलाएंगे, खुद के रोम रोम में उनके दीपक जलने वाले हैं, हर छिद्र में उनके दीपक जलने वाले हैं, जो रोम रोम का हर छिद्र है उसमें दीपक प्रज्वलित होने वाले हैं, तो भाई इससे बड़ी सजा उनके लिए क्या होगी। सो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बस यूनिवर्स का थोड़ा तरीका अलग है। आपको क्या लगता है जस्टिस वही होता है कि हाँ, जिस इंसान ने जिस तरीके से आपको हर्ट किया उसी तरीके से उसको हर्ट हो, सिर्फ वही जस्टिस नहीं होता, जस्टिस की बहुत सी फॉर्म होती है भाई। सो आपको बहुत ही यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको स्टेबल किया जा रहा है, और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और कुछ लोगों का ये कर्मा है, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे उन्हीं आंखों से जिन आंखों से उन्होंने आपको कभी रोते हुए देखा है या फिर आपको रुलाया है। ऑल राइट, सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था सबसे पहले। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। हाँ, हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर खुद आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, और अगर उन लोगों में से, इनजस्टिस करने वाले में लोगों में से अगर आपके पार्टनर भी शामिल थे, तो यस, उनको भी उनका कर्मा मिलता है और आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको और स्टेबल किया जाएगा। देखिए, आज मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिला है, जबकि हम देख रहे हैं इनकी लेट नाइट फीलिंग्स। आपको पता है ना, समटाइम्स ही मुझे ये ऐसे मैसेज पिक होते हैं, ऐसे साइंस मिलते हैं, ऐसे मैसेज डाउनलोड होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का देखते हैं, फोर ऑफ वांड्स है अगेन। इतना शफल करने के बाद मेन कार्ड तो चेंज हो गया, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अगेन हाई प्रिस्टेस। क्या कर रहे हो मेरे व्यूवर्स, आप कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हो। क्या बोलूं अभी मैं, चलो बोलती हूँ आपके लिए गुड न्यूज। आप दो चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज स्ट्रांगली, अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है, मैरिज आ रही है, एक स्टेबल कनेक्शन आ रहा है। और एक और, अगर मैं इन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं तो एक मैसेज मुझे और पिक हुआ है, वो ये, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लॉन्ग टर्म का होगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हो जाओ खुश। और रही बात आपके पार्टनर की, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत ही आगे बढ़ता हुआ ऑलरेडी देख पा रहे हैं। ये दोनों चीजों के साथ आपका हाई प्रीस्टेस है, इट मीन्स आप शांति से अपनी लाइफ में अपने गोल पर फोकस कर रहे हो, और हो सकता है कि आप शादी के लिए भी देख रहे हो, आप इनके लिए बिल्कुल नहीं रुके हुए, ये बात इनको पता है। अब मुझे ये देखना है कि इस बात से इन पर क्या असर हो रहा है, इनको क्या, इन पे क्या इफेक्ट है भाई। इतने ही साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो साइड में होके चलो भाई, क्यों क्यों देखना है भाई। जिस इंसान को आपको देखने में आपकी आंखें जलती हैं, क्यों देखना भाई उधर, देखते हैं फिर भी ये तो देख रहे हैं। क्या इफेक्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स का आगे बढ़ना, साइलेंटली इनके पार्टनर पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड, फिर बताते हैं। दिलबर हाँ दिलबर, दिलबर हाँ दिलबर, वाह वाह, दिलबर दिल से प्यारे दिलबर। ये बोल रहा है कि आपको ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी देख पा रहे हैं, वर्ल्ड विद द 3 ऑफ कप्स, आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करता हुआ देख पा रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, और ये चीजें से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, आप माने या ना माने, ये मून की एनर्जी में जा रहे हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस इनका बढ़ रहा है, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं फॉर श्योर, और ये परमानेंट यूनियन चाहते हैं, परमानेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये कंप्लीशन को बता रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में, आप ही के साथ ही कंप्लीटेड फील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या असर पड़ रहा है, ये आपको खोने से डर रहे हैं,
इनका बस चले ना, ये आपको सिर्फ पकड़ के बैठ जाए, कहीं जाने ही ना दे। और ये आपको जाता हुआ देख पा रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, और वही तो नहीं देख पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, नहीं भी देख पा रहे हैं। ये बड़ी दुविधा वाली बात हो गई भाई। ये आपको आगे बढ़ता हुआ भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये देख भी नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो? इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इन पे असर जो पड़ा है, एज यू कैन सी, बहुत सैडनेस, बहुत सैडनेस। इनके इमोशंस, इनको भाई, इनको स्ट्रेस मिल रहा है। आपका आगे बढ़ना इनको स्ट्रेस दे रहा है, मतलब इनकी स्ट्रेस का रीजन आपका आगे बढ़ना है। ओके, नंबर 4, नंबर 2, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फेब्रुअरी मंथ एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी, ए एंड नंबर 75, नंबर 25, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लवर्स, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन द लवर्स पेंटिकल्स एंड द स्टार, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं, आप जो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप खुद बताइए, एक इंसान अगर स्टेबल है तो आपको पता है कि भाई ये इंसान स्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी अगर नहीं देंगे तो वो इंसान हमें क्यों ही इंटरेस्ट रखेगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखेगा। अब ये यूनियन तो चाहते हैं विद लवर्स कार्ड, लेकिन इनको ये पता लग गया कि इनको आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा, कुछ स्टेबल ऑफर करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये इसके लिए रेडी है या नहीं। देना तो चाहते हैं भाई, ये स्टेबल होना चाहते हैं सिस्टम में, बट इनमें इतनी हिम्मत है। लेट्स सी। जय सिया राम, क्या दे सकते हैं ये मेरे व्यूअर्स को? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, और ये अपने आप काट गिरा है। मैं आपको ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रही थी, इतने में ये छुट गया। लवर्स, लवर्स भाई, आप ब्लेस्ड हो। ये कनेक्शन में मुझे नहीं पता करंट टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है गाइस, बट ट्रस्ट मी, आप दोनों ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन मिल रही है। कोई थर्ड पर्सन मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन टिक पाएगा आप दोनों के बीच। ऑलरेडी अगर चल रहा, नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। ये एक सोल का कनेक्शन है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। दिमाग से निकाल देना, ठीक है, कि ये कनेक्शन छूट गया, अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं होगा। इस कनेक्शन में यूनियन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होने वाली है, ठीक है। टेबल आपकी टर्न होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये देखा कि भाई आपको क्या दे सकते हैं। पहली बात तो ये आपको हुल देंगे, ज्यादा हुल दे रहा है, मतलब हुल देने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा चाहते हैं कि आप इनसे थोड़े से इंटिमिडेट हो, आप इनसे थोड़ा सा, इनको वाइब आए, आप मतलब आपको वाइब आए इनसे, आप थोड़ा सा इनसे डरे हैं। ये आपको थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, जो ऑलरेडी दिखा रहे हैं, जबकि लवर्स की एनर्जी में है। लेकिन ये डील आपसे कर रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही दिमाग से चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत शाइन करता हुआ देख रहे हैं, आपको कोई ना वंस की एनर्जी में देख, हाईली 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 अट्रैक्टेड। ये आपको दिखाना नहीं चाहते, को बताना नहीं चाहते कितना ये इंसान आपकी टूवर्ड्स इतना पुल फील करता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। विद द लवर्स कार्ड ट्वाइस आया है, इट मीन्स लव की तो कोई सीमा ही नहीं है, इमोशंस की सीमा नहीं है, अट्रैक्शन की सीमा नहीं है। सीमा कौन? लिमिट। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। सो यस, आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, कंट्रोल नहीं हो रहा है इनको। ये आपके टूवर्ड्स ऐसे खींचे चले आ रहे हैं जैसे आप एक मैग्नेट हो और ये आयरन मैन है। अगेन वही चीज आती है, आपकी पार्टनर आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अभी भी इनका ये चल रहा है, ये थोड़ा सा प्लान करके आएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले तो ये दिखाएंगे कि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आप पे, और ये ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे हैं। कोल्ड बिहेवियर इनका करंट टाइम में है आपके टुवर्ड्स, मतलब मन में जितने इमोशंस है, जितने ये इमोशनल है आपको लेकर, या जितने इमोशंस है
विद द लवर्स कार्ड, उतने इन इमोशंस को कवर करने के लिए ये इंसान रूड बिहेव करेगा आपसे, टोटली रूड। आप ये समझो कि टोटली अपोजिट इनका बिहेवियर होगा, वो सिर्फ इसलिए ताकि अपने इमोशंस को, अपने रियल इमोशंस को आपसे हाइड कर सके। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है हाइड क्यों कर रहा है, चलो देखते हैं आज ये रीजन देखते हैं, भाई हाइड क्यों करना है आपको, क्यों ये आप हाइड कर रहे हो। यहाँ पर देखिए एम्परर, ये जेन्युइनली आपसे लव करता है, लॉयल्टी दिखी है मुझे, थोड़ा सा ये भी दिखा है कि थोड़ा प्राइड भी है, लीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अपने तरीके से इस कनेक्शन को चाहते हैं, इनके हिसाब से चीजें हो। ये अपने इमोशंस को हाइड क्यों कर रहे हैं, वन मोर टाइम, ये अपने इमोशंस को हाइड क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, ये अपने इमोशंस को हाइड क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, क्यों ये अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, क्यों ये टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में क्यों है ये लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड, क्यों जब इतना लव है तो ये इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, इसका रीजन है, इसका कारण है मेरे व्यूअर्स। देखिए इनको ऐसा स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि अगर ये अपना प्रेम आपको दिखाएंगे तो आप जो हैं ये दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जरूर दिखाएंगे। ये आपको अपना प्रेम इसलिए भी नहीं दिखा रहे करंट टाइम में क्योंकि ये चाहते हैं कि आप कोई इनिशिएटिव ले लो। अगर ये लवी डवी एनर्जी में आ गए तो आप इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा साइकोलॉजी का पता है। साइकोलॉजी फैक्ट क्या है बताते, एक फैक्ट ये भी है कि जब आप सामने वाले से थोड़ा सा रूड बिहेव करते तो सामने वाले के अंदर ऑटोमेटिकली चेजिंग वाली एनर्जी आ जाती है कि मतलब ये मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा, ये क्यों मुझे मतलब इतना वैल्यू नहीं दे रहा, क्यों। तो वो भाई बाई नेचर जो ये बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम होते हैं अट्रैक्ट, हम जाएंगे उधर, अट्रैक्शन होगा, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये साइकोलॉजी फैक्ट। सो आपके पार्टनर साइकोलॉजी खेल रहे हैं भाई आपके साथ, ये दिमाग लगा रहे हैं, जबकि मन इतना कर रहा है इनका, खुद का इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का एक ऑफर लेके। ठीक है, आपको पता है स्टार कार्ड, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ पर भी स्टार, स्टार स्टार ट्वाइस आया है, लवर्स लवर्स ट्वाइस आया है। ये बहुत होपफुल है, इन्होंने कोई कनेक्शन नहीं ब्रेक किया है। मुझे तो स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपको ये ऐसा शो करवाएंगे कि ये तो तुम पीछे पड़े थे मेरे, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस कनेक्शन, ये सिर्फ आपको ऐसा दिखाएंगे जबकि ये फुल्ली इंटरेस्टेड है आप में, बस ये आपको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है शायद आप फिर स्टार वाली एनर्जी में आ जाओगे, फिर आप ज्यादा भाव खाने लग जाओगे, फिर आप इनको कुछ नहीं समझोगे, तो ये थोड़ा सा अपना भाव बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं, ऐसे भाव बढ़ता है। भाई सब्जी हो क्या, मतलब मन मर्जी से अपने आप भाव बढ़ा लिए, सब्जी वाले हो तो वो जो सब्जी वाले होते हैं वो बढ़ा देते हैं ना, अपने मन में आए वैसे लगा देते हैं, हमारे इधर तो लगाते हैं इसलिए बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपने भाव बढ़ाना चाहते हैं और वो भाव बढ़ेगा ये अगर आपसे रूडली बिहेव करेंगे या फिर थोड़ा सा आपको कोल्ड शोल्डर आपको शो करेंगे, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव इनका रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। अब इनको ये नहीं पता मेरे व्यूअर्स ठहरे इंट्यूटिव, वो आपके ना तो एक्शन पे ध्यान देंगे ना आप क्या बोल रहे हो उन पे ध्यान देंगे, वो देंगे कि जहां इनको फील हो जाएगा आप क्या कर रहे हो, मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है, आपको वो ऑलरेडी पता है मेरे व्यूअर्स, इंटरनली आपको पता है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है और ये सच भी है या नहीं है। जब ये इंसान आपके पास आएगा ना आपको पता लग जाएगा कि ये सब फेक है या ये सिर्फ बनने का ट्राई कर रहे हैं और इंटरनली ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आप हाईली हाईली इंट्यूटिव है, करंट टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। सो मैं आपको यही सजेशन दूंगी क्योंकि आज कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपका हाई प्रीस्टेस भी ट्वाइस आ गया, स्टार ट्वाइस आ गया, लवर्स ट्वाइस आ गया। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप चल नहीं रहे हो, करंट टाइम में आप चलाए जा रहे हो, यूनिवर्स आपको चला रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, किसी की मत सुनना, इवन मेरी भी मत सुनना। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो एक बार अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीजें वैसे नहीं हो रही हैं जो आपको ऐसा लगता है आप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं। करंट टाइम में आप सिर्फ एक कठपुतली बन गए हैं, एक कठपुतली, वैसे तो हम सभी हैं लेकिन
इस रिश्ते में करंट टाइम में आपका कोई रोल है ही नहीं, यूनिवर्स आपसे करवा रही है। आपका तो यही चलना बंद हो गया है, ऐसे इंसान से पाला पड़ा है आपका। चलो मुझे जाने दो, सच्ची बताना, अपने आप से पूछना, पड़ा है ना कैसे इंसान से पाला। हाँ, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक वक्त पे आपका भी दिमाग चलता था, कोई बात नहीं, हमको दिमाग लगाना भी नहीं है। जब हमारे पास ऐसी पावर है जहां पर हमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा भाई, हम अपनी इंट्यूशन की सुन पा रहे हैं, तो हमारी पावर के आगे, इस पावर के आगे दिमाग क्या करेगा। दिमाग आप लगाओगे, मैं तो बता रही हूँ, किसी की इंट्यूशन पावर के आगे, किसी इंट्यूटिव पर्सन के आगे, एक स्पिरिचुअल पर्सन के आगे अच्छा खासा दिमाग धरा का धरा रह जाता है। इसको ऐसे समझो कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है मैनिपुलेट करने का किसी पर्सन को, आपकी बात कर रहे हो, आपको मैनिपुलेट करने के लिए कोई इंसान बहुत 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 ज्यादा दिमाग लगा रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ बना देगा आपको और मैनिपुलेट कर देगा, चीजों को अपने हिसाब से करेगा। ऐसा आप जब तक सुन रहे हो तब तक सुन रहे हो, जब तक आप इसको फॉलो करो, जब तक आपकी इंट्यूशन आपसे नहीं कहती। जिस दिन आपकी इंट्यूशन ने आपको बोल दिया नहीं 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 नहीं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो यू नीड टू स्टॉप हियर, तो आप वहीं स्टॉप कर जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और फिर सामने वाला ये सोचेगा, भाई इसको पता कैसे चला कि मैं तो इसको अपनी बातों में ले रहा था, इसको पता कैसे चल जाता है, मतलब मेरे प्लान पे पानी फिरा दिया भाई, मैं इतने सालों से महीनों से प्लान बना रहा था। ऐसा ही आपके दुश्मनों का हाल है करंट टाइम में, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, करंट टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, सो आप उसको फॉलो करो। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, मैं तो ये बोलती हूँ मत लगाओ ज्यादा दिमाग अपनी, लेकिन अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनो। और क्या, ओके, यहाँ पर मैन होल्डिंग ए कॉइन, फोर्थ चक्रा। मुझे स्ट्रांगली एक मैसेज भी कर रहा है, जितना आप अपनी मनी पर फोकस करोगे, जितना आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करोगे, उतना इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन होगा, उतना ये इंसान दिल से आपसे कनेक्ट करेगा, दिल से ये चीजों को ठीक करना चाहेगा, उतना इस अंदर इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मनी पर फोकस करो, गोल पर फोकस करो, मनी को होल्ड करके रखो, गोल को होल्ड करके रखो, और फिर देखो क्या जादू होता है। जादू सीधा इनके दिल पे होगा। अभी ये लॉजिक अगर लगाओगे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रांगली मैसेज है जहां पर आपके पार्टनर अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे, इनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। आप जहां अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे, काम के ऊपर लगाओगे, यहाँ पर इनके हार्ट चक्रा में जो भी आपको लेकर अगर डाउट्स रहे हैं या जो भी रहा है, जो भी पेन रहा है, वो सब रिलीज होगा। इनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, इनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा आपको लेकर। सो ये जरूरी है। सो आपको बोला जा रहा है मनी पे फोकस रहो, और इनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और क्या, ओनली वन कार्ड भाई, एक ही कार्ड चाहिए उनको, नहीं अगेन। और क्या, ये तो जोड़ा बन गया भाई, रब ने बना दी जोड़ी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना गोल्ड पर फोकस करेंगे, आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जितना आप अपने गोल पर फोकस करेंगे, जितना आप करियर पर फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, मनी पर फोकस करेंगे, उतना आपके पार्टनर के अंदर चेंज आएगा, और वो आपको पाने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए एफर्ट लगाएगा। वो खुद आपके लाइक बनने के लिए एफर्ट लगाएगा, वो खुद इस पेज पे आएगा। यहाँ पर आपको पीछे जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, छोटे से एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे मान लीजिए आप दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, आप इमोशनल हुए, आपने इस इंसान के लिए, आपको कोई कहीं और कॉलेज में जाना था, लेकिन आपने सिर्फ इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, उसी कॉलेज में आप रहे, जबकि आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था, वहां अच्छी अच्छी फैसिलिटीज थी, बहुत कुछ आपके लिए बेनिफिशियल था वो,
वट एवर, जिस भी तरीके से, लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया, आपने इन्हीं के साथ उसी कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि आप इनसे कनेक्ट कर, आप दिल से सोच रहे थे कि मुझे मेरे पार्टनर के करीब रहना है। अब इस इंसान ने क्या किया, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का था, अब वैसी ही अपॉर्चुनिटी इसको मिली तो इस इंसान ने मूव कर दिया दूसरे कॉलेज में, ये चला गया और आप वहीं के वहीं रह गए। अब आपको ये समझ में आया उसी कॉलेज में कि मैंने जिस इंसान के लिए सेक्रीफाइस किया था मेरा कोई वो नहीं हुआ, तो अब मुझे अपने एक गोल पर फोकस करना है, मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर आपने पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया। अब आप नहीं देख रहे हो, आप इधर उधर किसी कॉलेज का नहीं देख रहे हो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या कुछ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, उतना ये इंसान उस दूसरी कॉलेज में आपको मिस कर रहा है। अब वो इंसान आपको पाने के लिए फिर से उसी कॉलेज में आएगा, जहां वो गया है वो फिर से इधर आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि उसको वो फील होगा कि जो आप अभी तक जब उनके साथ थे तब तक उस इंसान को कुछ फील नहीं हो रहा था। अब इनको ये पता लग गया कि आपको कुछ पड़ी नहीं है, इन्हीं को वापस आना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए था कि यहाँ पर सेम ऐसा है जहां पर आपके पर्सन, पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इमोशंस के बेस पे आपने बहुत से डिसीजन लिए इस रिश्ते में। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आप अपनी मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उसी पर फोकस रहिए। ये इंसान जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर दिमाग से डिसीजन लेके गया था, अब इस इंसान को दिल से सोचना पड़ेगा और ये उसी वही जगह आएगा जिस जगह से ये आपको, जिस एनर्जी में ये छोड़ के गया था, उसी एनर्जी में इस इंसान को वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई चेंज, आपके अंदर कोई चेंज आने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये इंसान खुद चेंज होगा आपके लिए। इस इंसान को आना पड़ेगा यू टर्न लेके आपकी तरफ। तो ये जितना आपसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ये जो सिर्फ ये एक बार ये अपने पैतरे अपना रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि आप इनकी तरफ आ जाओ। लेकिन आप जितना अपनी मनी पर फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि ये इंसान फिर थक हार के फिर ये उसी एनर्जी में आपकी तरफ आएगा जिस एनर्जी में आप इनसे डील कर रहे थे पास्ट में। सो होप आप समझ पाए हैं। टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न नंबर 43, नंबर 42 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, नो, एक कार्ड और लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ना समटाइम्स ऐसा आता है कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। आप अपने काम पर फोकस रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए और फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। कुछ नहीं होगा, इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। आप अपनी जर्नी में अकेले आगे बढ़ते रहिए, आपको इनके साथ की जरूरत नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपनी जर्नी अकेले भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका दिल टूटने दीजिए, इनको थोड़ा हर्ट होने दीजिए, इनको चीजों को समझने दीजिए। इनका जो ट्रस्ट टूट गया या जो भी हुआ, वो ट्रस्ट फिर से आने दीजिए और फिर ये आपको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, पूरा जीपीएस लगा के, पूरा एकदम से आपको स्टॉक करके पूरा पता करेंगे कि आपने कहाँ से कहाँ तक की टिकट ली है, आप ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, इस जर्नी पे कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक जाओगे, कौन से स्टेशन पे रुकोगे, ये सब पता करेंगे और फिर ये आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एफर्ट लगाने दीजिए, इनकी तरफ से एफर्ट होना बहुत जरूरी है, वरना इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ोगे, बिल्कुल नहीं बढ़ोगे। आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। इस इंसान को लगाने दो एफर्ट, पहुंचने दो आप तक। आपको एक स्टेप बैक नहीं लेना है, इसी इंसान को आप तक पहुंचना चाहिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि यही इंसान आप तक पहुंचेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप पीछे जाओ, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप आगे बढ़ते रहो। ये इंसान खुद आपको चेज करेगा, ये खुद आपके पीछे आएगा। आई मीन आपको चेज करेगा या आपकी एनर्जी जिस एनर्जी में आप हो उस एनर्जी में आएगा, अपने ऊपर काम करके। सो ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भाव में आनंद दे। ओके, वन मोर टाइम। राम तुम्हारे दर्शन के नित। अरे एक दो मैसेज और आ जाओ।
वन में जीवन, एक सेकेंड काटो रे, प्लीज डोंट गो, एज आई सेड ये आपको नहीं जाने देंगे। अगर आप जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको चेज करेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? नो, क्लियरली बोलो नो। ये बोल रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा एक्सेप्ट करोगे, बोलो नहीं, चेंज होना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे भाई? हमने खुद के ऊपर काम किया, आपको भी करना पड़ेगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये चीज इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आई एम वेरी सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग इन पास्ट। मैं कह रही हूँ ना, इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने गलत किया है, सॉरी भी बोल रहे हैं आपको। सो यस, आई वॉन्ट एवरीथिंग। थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि इनको सब कुछ चाहिए, इसलिए आप पर फोकस नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग ऑलवेज इवन इफ आई विद यू और नॉट। ये हमेशा आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, फिर चाहे आपके साथ हो या ना हो। और एक बार अकेले में स्माइल करके देखना मेरे व्यूवर्स, कैसे जलते हैं ये। अभी बोल रहे हैं, सिर्फ खाली पीली बोल रहे हैं ये। अगर आप हैप्पी रहोगे ना, और आपने नोटिस भी होगा जितना आप हैप्पी रहते हो उतना ये इंसान परेशान होता है। देखा नहीं था हमने मून के कार्ड के साथ, इट डजंट मैटर वेयर आई एम योर्स। ये हो रहा है, मैटर नहीं करता ये कहाँ है, ये जहाँ कहीं भी है सिर्फ आप ही के। क्या हुआ अगर इन्होंने कहीं शादी कर दी तो? क्या हुआ अगर इनकी फैमिली है तो? क्या हुआ अगर इनके बच्चे हैं तो? है तो आप ही के। क्या हुआ अगर ये थर्ड पार्टी को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी ये आप ही के हैं। अब पता नहीं किस सेंस में बोला इन्होंने कि ये आपके है। ये कौन सा आपका था भाई? आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। ये ना तो आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही आपको खोना चाहते हैं। नॉनसेंस। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बोल रहे हैं करंट टाइम में थोड़ा कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करो भाई। समटाइम्स मेरे व्यूवर्स, इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए आपको कि लोग सिर्फ आप ही से उम्मीद लगाएं कि आप ही समझेंगे, आप ही समझते हैं और आप ही समझोगे। बोल दो हमें समझ में नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ। थोड़ा ना समझ बन के जियो। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती है कि ये तो समझदार है, ये तो समझ जाएगा। अरे नहीं समझ में आता, हम डम्बो हैं, हमारा ये ऊपर वाला माला खाली है, दिखता है बस। आई एम सॉरी, आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज फॉरगिव मी। ये बोल रहे हैं आई एम सो सॉरी, अगेन ट्वाइस आया सॉरी। सॉरी तो फील कर रहे भाई। ये बोल रहे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हेल्पलेस था। अरे भाई अब कौन सा आप हेल्पफुल हो गए, अभी भी हेल्पलेस ही हो। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ये बोल रहे हैं हम दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रेट है, तभी दूर दूर हो, है ना। ग्रेट अंडरस्टैंडिंग वाले पास में होते हैं, यूनियन में होते हैं। सेपरेशन उनका चलता है जहां एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होता है और एक नहीं। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफा नहीं लगी मुझे। चलिए देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना। जय सिया राम। सो सॉन्ग आया है, ये बहुत दिनों बाद आया है सॉन्ग। सैड सॉन्ग है वैसे, अच्छा सॉन्ग है। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन। कौन सी मूवी का सॉन्ग है? लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। हाँ याद आ रहा है मुझे। मांझा इश्क का कुछ ऐसा है, छूटे ना। हाँ बहुत बढ़िया सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग है। देखते हैं राम जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। तेरे प्यार में मैं संभलने लगा हूँ। वाओ, इसकी ये दो लाइनें बहुत अच्छी हैं। पछता रहा हूँ तेरे दिल को दुखा के। आगे क्या था जो थी, तेरा बनूंगा तुझे अपना बना के। वाओ, सुन लेना। राम जी बोल रहे हैं आपको, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन्स दे रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी है
आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। अगेन वही बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और अगर आप उसमें फेल हो गए तो उसको भाई एज अ लेसन लो, कुछ ना कुछ सीखा ही है आपने, ठीक है। हर चैलेंज आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, अरे भाई आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो आप फ्यूचर में। इसलिए पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर ट्रेनिंग होगी और फिर आपको उस पोजीशन पे बैठाया जाएगा। ऐसे राज करोगे आप, राज योग लेके आए हो आप। सच्ची बता रही हूँ, मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आया, मैंने बता दिया। फैमिली फर्स्ट, ओके। स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स विद द लव्ड वंस, दे आर योर फाउंडेशन। आपको बोला जा रहा है भाई अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दो। टाइम नहीं दे रहे हो, जो कुछ है बस मैं ही हूँ, थोड़ा फैमिली को भी दो, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ आपको अपने बॉन्ड को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि समटाइम्स जब कोई साथ नहीं होता तो फैमिली होती है समटाइम्स। तो मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आया, तो हो सकता है या तो आपकी फैमिली के साथ बन नहीं रही है, तो थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। फिर भी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, सामने वाला स्ट्रांग करने ही नहीं दे रहा है, फिर लेट गो करो। लेकिन आपके लिए ये मैसेज आया तो आपको इसको फॉलो करना है, सुनना है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव कंफर्ट योर फियर्स। आई एम सो सॉरी, नॉट कंफर्ट, इज इट्स कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ओवरकम दैम। आपको भागना नहीं है अपने फियर से, आपको उनको फेस करना है। अगर आप अपने फियर को फेस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज से डर लगता है, किस चीज से घबराए हुए हो, किस चीज पर, किस डर पे आपको काम करना है। तो कोई भी फियर है उसको अवॉइड मत करो, उससे भागो मत, उसको कन्फ्रंट करो, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो फियर है जो मेरे अंदर आया है वो क्यों आया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और फिर आप उस पर काम करो। क्योंकि वो फियर हमेशा आपके साथ चलेगा। आप जितना उसको अवॉइड करके आगे भागने की कोशिश करोगे, वही वो आपके अंदर है, वो कोई बाहर नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसे पीछे छुड़वा लोगे, वो आपके अंदर है। तो कोई भी फियर है उस पर काम करो और आगे बढ़ो। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहा है मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।